शिमशोन का डैडी था, वो उसको कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो अपना नाम क्या बताता है? मेरा नाम अद्भुत है। सी जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, देख रहे हैं? यीशु मसीह पुराने नियम में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दिस बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ जीसस। ये जो बाइबल है, ये एक ही व्यक्ति के लिए बात करती है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, और वो है जीसस, यीशु मसीह। दिस बाइबल रिवील जीसस। किसने कहा? फादर रिवील जीसस, नाउ जीसस रिवील द फादर। पिता ने पुत्र को प्रकट किया और पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। जब भी आप यीशु को देखते हैं, आप पिता को देख रहे हैं। हे फिलिपुस, हे थोमा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कौन है? सी जीसस। जीसस इज द विल ऑफ गॉड इन एक्शन। जो कुछ पिता यीशु में देखता है, रख रहा है, वो सब यीशु चंगा करता रहा, क्योंकि ये पिता की मर्जी है आप बीमार न रहें, एक भी नहीं। इवन परमेश्वर तो ये भी नहीं चाहता कि आपको कभी बुखार हो। आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु जो है ना, नम्र करने के लिए बीमारियां देता है। एक सवाल पूछ सकता हूं, जो इस तरह की शिक्षाओं को बिलीव करते हैं, अगर बीमारी नम्र करेगी तो अनुग्रह और पवित्र आत्मा क्या करने आए? हालेलुया। अगर बीमारी हमें नम्र करेगी तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करने आया है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बीमारी का तिरस्कार करें, उसके साथ कोई दोस्ती न करें कि हाँ थैंक यू तू आई है। बिल्कुल भी नहीं। मासी है क्या, वेलकम कर रहे हो उसको? भगाओ उसको यीशु के नाम में। बिल्कुल। आपको बैक पेन है, लेग्स का दर्द है, आपकी किडनी फेल हो गई है, रखो उधर हाथ और कहो रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ब्रदर लेकिन पौलुस तो बीमार था। तो पौलुस है? कौन है यहां पर पौलुस की तरह? एक बता दो, चर्च उसको दे दूं। लेकिन ब्रदर, अयूब अयूब को बीमार करने वाला शैतान था। पढ़ के देखो, शैतान ने उसे बीमारियां दी। इतनी बीमारियों से प्यार क्यों है? रिजेक्ट करो उसको, तिरस्कार करो उसका, लात मारो उसको, निकल इधर से यीशु के नाम में। नो एंट्री में किधर आइए। हालेलुया। किसी ने कहा वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिसका तिरस्कार नहीं हुआ है। फिर से कहूं, वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिस बीमारी को तुमने डांटा नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत रिवील होता है, सॉरी, जीसस रिवील होता है और कहता है मेरा नाम अद्भुत है। माय नेम इज ऑसम। हमें एक पुत्र दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बार अपने आप को रिवील किया। बताइए, याकूब से कौन लड़ रहा था? खुदा के इंसान। किस फॉर्म में? मनुष्य का पुत्र पुराने नियम में। ही फाइट्स। हर जगह पे जीसस ढूंढो, आपकी बाइबल स्टडी बदल जाएगी। यीशु को देखो, यीशु को खोजो। ताने मारने के लिए वचन मत निकालो। एक दिन पीटर भाई और उनकी वाइफ का झगड़ा हुआ, जो कभी होता नहीं है। और पीटर गया, पत्नी को अपनी पति की अधीनता में जीवन जीना है, और बहन भी। ये भी लिखा है कि तू अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर। फिर बच्चे आए, बच्चों को रिश्त न दिलाओ। दोनों बच्चे आ गए।
कई लोग क्या करते हैं ना, वचन को दूसरों को सुनाने के लिए मिल भी जाता है इनको, इनको मिल भी जाता है। बिल्कुल, आपसे किसी ने पैसे लिए, वो लौटा नहीं रहा है, और आपने बाइबल का एक वचन स्टेटस पे लगा दिया, और आप हर घंटे चेक कर रहे थे उसने पढ़ा कि नहीं। बोलो बाजू वाले को, वचन को ताने की तरह इस्तेमाल न करो, कभी मत करो, ये गलत है। और जैसे उसने पढ़ लिया, स्टेटस चेंज। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इससे अच्छा सीधा उसको ही भेज देता, पंगा तो तूने ऑलरेडी ले लिया है। मेरी बाइबल कहती है, ये सब हो जाने के बाद बाइबल कहती है शिमशोन पैदा हुआ। मैं इस बंदे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। सबसे पहले आप जानते हो, उसके नाम पे बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इस हॉल में छोड़ो, पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसा होगा। आप जानते हो उसने 1000 लोमड़ियां पकड़ी थी, सॉरी, उसने 1000 लोग को जबड़े से मारा। 300 लोमड़ियां पकड़ के दिखाओ, आप एक पकड़ के दिखाओ। उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी थी, आप एक पकड़ के दिखाओ। गौरंग एक पकड़ के दिखा। रस्सियों को तो धागों की तरह तोड़ता था। और आप जानते हो, अगर आप उसको देखो ना, वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं था कि जिसको देखकर कह सके ही इज अ जिम ट्रेनर। दुबला पतला सा व्यक्ति था। इसीलिए अंत में वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने एक वुमेन को हायर किया, सिर्फ पूछने के लिए कि बता इसकी ताकत का एक्चुअली राज क्या है। अगर वो हट्टा कट्टा होता तो सबको लगता ये तो, इसके पास तो बड़ी ताकत है, लेकिन वो ऐसा था ही नहीं, नॉर्मली था मेरी तरह। लेकिन एक टाइम पता नहीं क्या होता था, बंदे का कौन सा इंजन चालू होता था अंदर से, सब बदल जाता था। अब सुनिए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे लास्ट में जीसस के लिए कुछ बोलना है। बाइबल कहती है एक दिन हुआ जब इससे तिम्ना नामक एक प्लेस पे एक लड़की पसंद आ गई। और पसंद आने का एक और भी कारण था, इसको दुश्मनों के कैंप में घुसना था। अब जब वो अपने मम्मी डैडी को बोलता है, मम्मी डैडी चलो लड़की से बात करो, मेरा विवाह करवाओ। और जब ये लोग वहां जा रहे थे, रास्ते पर एक शेर को उसने फाड़ दिया। कई ये शेर को फाड़ दिया, अपन फाड़ सकते हैं? चलो बताओ, अगर यहां अभी शेर आए, ये जो कॉर्नर वाली बहनें बैठी है ना, ये उधर से भी नहीं भागेंगी, सब खिड़की फोड़ के वहां से निकलेंगी। और जितने भी भाई बहुत लंबी लंबी आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, जल्लोश गाते हैं, ये सब इसके ऊपर। और जैसे शेर आया, मैं गाऊंगा आया 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 आया। आप सोचो, बंदे की हिम्मत देखो, शेर फाड़ा है उसने, जिसको देखकर ही हम, मैंने दुबई में शेरों को पालते हुए देखा है लोगों को, गाड़ियों में घूमते। मैं एक दिन कहां जा रहा था, मेरे बाजू में डोरी बंद कर दिया। मैंने कहा ये उसको पहचानता है, मुझे थोड़ी पहचानता है। प्यार व्यार करने ना आ जाए। नहीं पास्टर, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं रुकूंगा, आज ही लाओ शेर उसके सामने। उसे शेर को, हाँ बिल्कुल ऐसा। ये सिमसोन नहीं लग रहा, लेकिन ये कोई भारतीय लग रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है ये दोनों सेल्फी ले रहे हैं। अब उसने क्या किया, शेर फाड़ दिया। लेकिन बाइबल कहती है वो गांव जा रहा था अपने रिश्ते के लिए। और जब वो वहां पर गया तो उसके जो रिलेटिव्स थे बहन के, वहां के गांव वालों थे, गांव जो वाले थे, उनसे एक पहेली पूछी उसने। और कहा अगर पहेली बता दो तो मैं इनाम दूंगा, नहीं दोगे
नहीं बता पाए, तुम देना। और इतनी हार्ड पहेली पूछी उसने कि वो लोग डर गए, परेशान हो गए, आंसर नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने लड़की को पकड़ा, उन्होंने कहा इसको, ये लुटेरे को क्यों लाई है तू? ये हमको लूटने आया है। जा पूछ, इससे पूछ, नहीं तो हम लोग को बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। और उसने जाके पूछ लिया, मधु से मीठा और क्या हो सकता है, और शेर से बलवान और क्या हो सकता है। ये पहेली थी। जानते हैं, इनके बीच में बैट लगी हुई थी कि 30 जोड़े कुछ हम देंगे कपड़ों के, और कुछ और भी देंगे। अब शिमशोन हार गया। बताइए, शिमशोन ने ये 30 जोड़े लाए कहां से? उसी गांव के लोगों को मार के। 30 पुरुषों को उसने मार दिया। और जब ये यहां से निकला, अब इसके ससुर ने गुस्से में आके इसकी पत्नी का विवाह किसी और से करवा दिया। अब ये नेक्स्ट डे अपने ससुराल गया, बकरी का बच्चा लेके, लाओ मेरी पत्नी को बाहर। उसके पिताजी ने कहा उसकी शादी किसी और से हो गई है। अब इसको मौका मिल गया तांडव मचाने का। जानते हैं उसने क्या किया? 300 लोमड़ियां पकड़ी, दो दो को ज्वाइन किया, उनकी पूंछ में मशाले डाल दी। अब आग लगा के उसने क्या किया, सारे गांव में छोड़ दी। सारे खेत जल गए फिलिस्तीनियों के। अब और लोग भड़क गए, और अच्छी बात, मार के वहां से भाग गया। अब वो जाके एक दरार में छुप गया। अब ये लोग जिनके नुकसान हुए हैं, लोग मरे हैं, ये बाहर निकले और इजराइल पहुंच गए और कहा, इस बंदे को हमारे हाथ करो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लोगों को मार के गया, हमारे फील्ड्स को खत्म करके गया। आप जानते हैं, जब इजरायली डर गए कि यार एक आदमी की वजह से हमारी पूरी नेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इससे अच्छा इसको हम डाल देते। और उन्होंने उसको वहां से निकाला। और जैसे ही वो उस कैंप के सामने, अपने शत्रुओं के सामने पहुंचा, वहां पर एक गधे का जबड़ा पड़ा था। उसको उठा के 1000 लोग को मार दिया। आप सोच रहे हो, ये शेर फाड़ता है, लोमड़ियां पकड़ता है, 1000 लोगों को मारता है। अब लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए कि यार इसका करे क्या। ओ, जब शैतान देखता है ना कि कोई परेशान नहीं हो रहा, तब वो धोखा देना शुरू करता है। और पता है उन लोगों ने क्या किया? एक लेडी थी जिसका नाम था दलीला, हर नेम वाज दलाइला, और उन्होंने उसे हायर किया। और जानते हैं उस लेडी को उन्होंने क्या काम दिया? सिर्फ एक काम कर, हमें पता करवा के दे इस बंदे की ताकत किस चीज में है। अब दलीला ने उसके करीब जाके उससे कौन बनेगा करोड़पति खेलना स्टार्ट किया। अब वो उससे पूछने लग गई, तू मुझसे प्यार करता है ना जानू? हाँ हाँ जान, मैं बहुत करता हूं, मर सकता हूं तेरे लिए। और चालू हुआ सब कुछ। मुझे बताना तेरी ताकत का राज क्या है। मेरी ताकत का राज ये है कि मैं अगर उन रस्सियों से बांधा जाऊं जो रस्सियां कभी भी यूज नहीं की गई हैं, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। एक्चुअली ये झूठ था। 2-3 बार ऐसे ही हुआ, लेकिन कभी भी उसने नहीं बताया। आखिर एक दिन बाइबल कहती है, बातों बातों में शिमशोन ने अपनी चीज उगल ली। उसने कहा, मेरी ताकत मेरे बालों में। अगर आप मेरे बालों को, मेरे केश कटवा दो, मैं सामान्य हो जाऊंगा। एक दिन उस लेडी ने, बाइबल कहती है, उसे अपनी लैप पे सुलाया और पीछे डोर से खोला, आ जाओ विद सीजर। एंड यू नो, दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। सबसे दुख की बात है। आप जानते हैं, मेरा हार्ट, जब एक परमेश्वर का दास जिसको खुदा ने चुना और वो अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर पाया। मैं एक पास्टर हूं, मैं बहुत हर्ट होता हूं इससे। जब मुझे पता चलता है ना कि इससे अपनी कॉलिंग खो दी, इससे अपना अभिषेक खो दिया। प्रभु मुझे जानते हैं इस बारे में। मैं कई बार उनके लिए आंसू बहाता हूं। मैंने कहा, नहीं प्रभु, इस आदमी के द्वारा लाखों आत्माएं बचने वाली थी। ब्रिंग हिम बैक लॉर्ड, वापस इसको ले आ। सिखा, समझा, कुछ भी कर, इस आदमी को अपनी बुलाहट पूरी करवा। देख रहे हो,
हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, सबको सब शेयर मत करो। आज लोग आपके साथ हैं, कल ये लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे ना, आपकी ही चीजों को लेके अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इनफ धोखे हम खा चुके हैं, अब और मत खाइए। वाइज बनिए। हमारी बाइबल कहती है निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों के अनुसार चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। The days are evil। सब मत बताओ। जितना हो सके घर की बातें घर में रखो, बाहर मत ले जाओ। आप याद रखिए, आपको लगेगा मैं संसारिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आई स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इज्जत बनानी पड़ती है, वैसे नहीं मिलती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी को भी इमोशंस में आके किसके घर में ठहर कर सब कुछ बताना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। नई नई दोस्तियां बहुत प्यारी होती हैं, स्वीट होती हैं। नए रिश्ते जब जुड़ते हैं ना, हम क्रेजी हो जाते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे के घरों में रहने के लिए चले जाते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, और वहां पर आप अपनी बातें शेयर करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ये लोग एक दिन आपके खिलाफ जाएंगे, बिलीव मी, आपकी सारी चीजों को एज अ टूल यूज करेंगे। आप बिलीव कर सकते हैं, जीसस के इनर सर्कल में एक व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोती, जिसको जिसको शैतान ने उपयोग किया यीशु को पकड़वाने के लिए। बाइबल नहीं कहती है सबसे प्यार मत करो, बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल ये नहीं कहती सब पर विश्वास करो। रीड इट। बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। अगर आपको लगता है बाइबल ये भी कहती है सबसे प्यार करो, यस, 100% लिखा है। कोई भी डिनोमिनेशन का हो, कोई भी आपको प्यार करना है, किसी से नफरत। मैं थोड़ी कह रहा हूं आप उनके घरों में जाओ या उनको गोद में लेके घूमो। अगर आप एक ऐसी टीचिंग में फॉलो करते हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपको स्माइल जरूर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको जीतूंगा कैसे? अगर मेरी बहन किसी गलत टीचिंग में चल रही है, तो प्रभु का वचन कहता है हमें उससे बात करनी है। आप बात ही नहीं करोगे तो वो निकलेगा कैसे? नहीं नहीं ब्रदर, बाइबल में लिखा गया है ऐसों को नमस्कार भी मत करो। भैया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, बहुत अलग विषय है वो। हालेलुया। आप जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है उसने शिमशोन को अपनी लैब पे सुलाया और सबसे कहा आ जाओ। और लिखा है हाथ में छुरा लेकर, चीजों को लेकर वो उसके केशों को काटने लगे। एक योद्धा अपना अभिषेक खो रहा था। हाउ सैड। जानते हो जब वो उठा, बाइबल कहती है वो न जानता था प्रभु का आत्मा चला गया। आपके जीवन में ऐसी ऐसी पॉइंट्स आएंगी, मैं प्लीज इसको नेगेटिव मत लेना, जब कुछ शैतान ऐसा करेगा आपकी जिंदगी में ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और अपना सब कुछ खो दें। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी संगतियां आए जिन संगत के साथ जुड़कर आप अपना सब कुछ खोना शुरू कर दें, क्योंकि आप गॉसिप में इन्वॉल्व हो गए। एक ब्रदर हैं, हमारे चर्च के नहीं हैं, किसी और चर्च के हैं, अच्छे भाई हैं वो मेरे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, पास्टर जी हम मिल सकते हैं? मैंने उनको कहा ब्रदर मैं सेवा में बहुत बिजी रहता हूं। उन्होंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन आ जाऊंगा। एक दिन मैं संडे को जूम मीटिंग खत्म होने के बाद मैं थोड़ा फ्री था और मैंने उनको कॉल किया और वो मेरे ऑफिस में आए और हमने बात की। मैंने कहा आप बताएं आप कैसे हैं? ही सेड आई एम गुड पास्टर, आप बताइए। मैंने कहा मैं भी अच्छा हूं। मैं वचन शुरू कर रहा हूं, वो दुनिया की बातें शुरू कर रहा है। मैं फिर से काट रहा हूं, मैं फिर से शुरू हो रहा हूं, वो मेरी बात को काट के अपनी बात चालू कर रहा है। एक मीटिंग के अंदर 1 घंटे की संगति में कम से कम मैंने और उसने मुझे 3 से 4 बार काट दिया।
मैं प्रभु के लिए बात कर रहा हूं, वो किसी और बारे में बात कर रहा है कि बॉम्बे में मेट्रो ट्रेन बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक का जो स्तर है वो सेम है, मुझे प्रभु के लिए बात करना अच्छा लगता है। फिर एक दिन और संडे आया, उन्होंने मुझे कहा पास्टर हम मिल सकते हैं। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। मैंने उनको कहा ब्रदर मैं सुबह निकलने वाला हूं दिल्ली, तो मुझे पैकिंग करनी है और मुझे करनी भी थी, लेकिन मैं मिल सकता था, लेकिन मैंने एक बहाना किया। फिर एक हफ्ते फिर कॉल आया, ब्रदर हम मिल सकते हैं। मैंने कहा आप एक काम करिए, चलिए हम मिल लेते हैं। सेम थिंग्स, जस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना है, प्रभु के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ब्रदर आपको पता है हमारे मिलने का कारण क्या होता है? जीसस। तो मैंने कहा कुछ बताओ यीशु के लिए। पास्टर जी मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। आप जानते हो आपकी कुछ संगतियां ऐसी होती हैं, कोई काम की बात नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं यहां की वहां की वहां की यहां की। देखो एक बात याद रखना, अगर आप इतने भर चुके हो कि उनकी बातें आप में नहीं आ सकती, तो बिंदास संगति करो। लेकिन अगर आपको लगता है मैं खुद खाली हूं, तो उनकी सारी बातें आप में घुसेंगी और उनके साथ रह रह के आप भी उनकी तरह बनते जाओगे। फिर आप घर पे आके वो बातों को, और याद रखिए बातों के पीछे आत्मा है। कितने लोग कोविड में डरे थे जिनको कोविड हुआ भी नहीं था? आपको हुआ? नहीं हुआ, लेकिन डरे जरूर होंगे।